होगा रुझान। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उप मुख्यमंत्री अरविंद साव मुंगेली जिले के लोरमी विकास खंड के ग्राम कारी डोंगरी में कौशल विकास पखवाड़ा के तहत आयोजित शिविर में शामिल हुए हैं। उन्होंने कार्यक्रम में घनाघाट में सीसी रोड निर्माण के लिए 5 लाख रुपए, शासकीय प्राथमिक शाला दरवाजा में आपको बताते चले कि बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए 5 लाख रुपए और कारी डोंगरी में सीसी रोड के लिए भी 5 लाख रुपए और मुख्य सड़क मार्ग में से रेस्ट हाउस तक सड़क निर्माण की घोषणा की है। उन्होंने हितग्राहियों को सामग्री और प्रमाण पत्र भी वितरित किया। उप मुख्यमंत्री ने कौशल विकास पखवाड़ा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में तेजी से विकास कार्य किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री और लोरमी विधायक अरुण साव ने रविवार को विधायक कार्यालय लोरमी में क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुना, उनके निराकरण का आश्वासन दिया है और साथ ही उप मुख्यमंत्री ने मौके पर कुछ आवेदनों का समाधान किया। शेष आवेदनों के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर के मेकाहारा अस्पताल का निरीक्षण किया है। मंत्री जायसवाल ने अस्पताल में भर्ती मरीजों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया और मरीजों से बात कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। जायसवाल ने इस दौरान दंतेवाड़ा से आए मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने वाले मरीजों से भी मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल के स्टाफ और चिकित्सकों से भी बात कर उन्हें बेहतर काम करने और मरीजों की उचित देखरेख करने के निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी की उपस्थिति में रायगढ़ में नालंदा परिसर के निर्माण के लिए रायगढ़ नगर निगम और साथ ही एनटीपीसी के बीच में 42.56 करोड़ रुपए के मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया है। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि ये नालंदा परिसर हमारी नई पीढ़ी के विकास और रायगढ़ को एजुकेशन हब बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि रायगढ़ को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाना है, हम सबका सपना है जिसमें आने वाली पीढ़ी का सक्रिय योगदान होगा। नालंदा परिसर इसके लिए मजबूत बुनियाद तैयार करने का कार्य करेगा। एनटीपीसी के सहयोग से नालंदा परिसर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए टेंडर की जो है वो स्वीकृति भी दी जा चुकी है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन को डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन दुर्ग का अध्यक्ष चुना गया है। प्रदेश ओलंपिक संघ ने एफिलिएटेड डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स संघ दुर्ग का आज सुपेला स्थित एक निजी होटल में चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सभी सदस्यों ने अध्यक्ष के रूप में विधायक रिकेश सेन को एसोसिएशन की कमान भी सौंपी है। डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स स्पोर्ट एसोसिएशन दुर्ग की नई कार्यकारिणी में विधायक रिकेश सेन अध्यक्ष और सुनील कुमार वरिष्ठ उपाध्यक्ष और विश्वदीप नायर दामोदरन उपाध्यक्ष और साथ ही रवि राजा सचिव, विद्या सिंह सह सचिव, सुषमा नारायण कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य किशन कुमार साहू बनाए गए हैं। विधायक ने कहा कि जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष चुने जाने के बाद में मेरा प्रयास होगा कि संघ को और बेहतर किया जाए, जिले भर के युवा खिलाड़ियों और खेल के प्रति युवाओं का रुझान बढ़े और इस तरफ ठोस प्रयास होंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन खेलो इंडिया में आप देखेंगे कि लगातार पूरे भारत देश में पहले सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल नहीं मिल पाता था, लेकिन उनके अथक प्रयासों से खेल को विशेषताएं दी गई हैं। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन से बालक दास, विनोद नायर और उमेश निर्मलकर और आपको बता चले कुमारी पायल निरुपम तालुकदार मौजूद रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन खेलो इंडिया को लेकर है और आप देखेंगे कि लगातार जो है पूरे भारत देश में पहले एक सिल्वर मेडल पाता था, लेकिन उनके अथक प्रयासों से खेल को विशेषताएं दी गई हैं, महत्व दिया गया है और उसी का कारण है कि आज हमारे पास गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल की कतार लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं विष्णुदेव साय जी, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमारे ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने हैं।
और उसी के तहत अभी नई नियुक्तियां सब चालू हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से 5 साल में जनप्रतिनिधि बदलते हैं, वैसी समय समय पे अध्यक्ष का, खेल संघ के अध्यक्षों का चयन भी होता है। आज एथलेटिक संघ का इलेक्शन था, दुर्ग एसोसिएशन का, जिसमें सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। एक बड़ी जवाबदारी है, क्योंकि अभी तक मैं राजनीति में मैंने अपना किस्मत आजमाया है और खेल की जवाबदारी अब मुझे मिली है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि एथलेटिक्स के प्रति लोगों का जुड़ाव बढ़े। युवा शक्ति तकदीर और तस्वीर बदलने वाली होती है और वो कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना साहस, जोश और लगन से कर सकते हैं। ये बात रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने रविवार को रायपुर दक्षिण उपचुनावों के लिए युवा मोर्चा बैठक के दौरान कही है। तत्पर कार्यालय में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए अग्रवाल ने कहा कि युवा अपनी मेहनत, उत्साह और नए विचारों से हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं और अपने संकल्प से इतिहास रच सकते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने आज अपने लोरमी दौरे को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि भूमि पूजन कार्यक्रम है। 6 करोड़ की लागत से बना पुल आज जिसका भूमि पूजन करके लोकार्पण करूंगा, नवरंगपुर में भी शामिल होना है। और इसी के साथ में उन्होंने ये भी बताया कि रात में कवि सम्मेलन का भी कार्यक्रम है। तेज गति से कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं और माननीय विष्णुदेव साय और डबल इंजन की सरकार से गांवों और शहरों में विकास हो रहा है। आने वाले कुछ दिनों में मरम्मत कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। कई कार्यक्रमों में शामिल होना है। कारी डोंगरी के पास मनियारी नदी में एक बहुप्रतीक्षित पुल के निर्माण का भूमि पूजन कार्यक्रम है। लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पुल बहुत बड़ी आबादी के लिए आवागमन का माध्यम बनने वाली है। बहुप्रतीक्षित पुल थी, जिसकी स्वीकृति करने के बाद टेंडर हो चुका है और आज भूमि पूजन करके फिर उस काम प्रारंभ होगा। लुनिया समाज का एक सामाजिक सम्मेलन और भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम है नवरंगपुर में, वहां शामिल होना है। क्षेत्र के लोगों से भेंट मुलाकात और मिलने का भी कार्यक्रम है। रात्रि में कवि सम्मेलन का आयोजन है, उस कवि सम्मेलन में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। लोरमी क्षेत्र में लगातार विकास के काम हो रहे हैं और तेज गति से लोरमी क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से हमने बनाया है हम ही संवारेंगे के तर्ज पर आज तेज गति से छत्तीसगढ़ के गांवों और शहरों में विकास के काम हो रहे हैं और उसी तरह से आज पूरे प्रदेश भर में सड़कों के मरम्मत का काम तेज गति से चल रहा है। आने वाले कुछ ही दिनों में प्रदेश के अधिकांश सड़कों का मरम्मत कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। बलरामपुर की घटना पर उप मुख्यमंत्री अरुण साहब का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को खराब करने का काम कर रही है। उनकी सत्ता में पुलिस प्रशासन चौपट रही, छत्तीसगढ़ को अपराध का घर बना दिया गया। कांग्रेस की सरकार ने उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मानसिकता यही है कि छत्तीसगढ़ में अशांति फैले, राज्य में सरकार कानून व्यवस्था बिगाड़ने नहीं देगी। उन्होंने ये भी कहा कि विष्णुदेव साय की सरकार में किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि आपने देखा कि सभी घटना के पीछे किसका हाथ सामने आया। कांग्रेस के लोग जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ को शांत रहने दे, उनको ये मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज जिस रास्ते पे चल रही है, छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को खराब करने की मानसिकता से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी
तो सत्ता का, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके राज्य के कानून व्यवस्था को चौपट करने का काम किया था। छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया था। और आज जब छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें विपक्ष में बिठाया है, तब भी उसी मानसिकता से आज कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। पर यह विष्णुदेव साय की सरकार है। किसी भी कीमत पर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने नहीं देंगे। कोई कानून अपने हाथ में लेगा, जो दोषी पाया जाएगा उस पर कठोर कार्यवाही होगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। विष्णुदेव साय कैबिनेट की 16वीं बैठक आयोजित की गई है और दिवाली से ठीक पहले ये बैठक आयोजित की गई। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के कामों को तेज गति से किया जाएगा और मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध है, जिस पर सभी विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने राज्योत्सव पर भी बयान देते हुए कहा कि 4, 5 और 6 नवंबर को राज्योत्सव मनाना होना है और जिसकी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। छत्तीसगढ़ की गाथा को प्रदर्शित किया जाएगा। विष्णुदेव साय के सरकार के कैबिनेट की 16वीं बैठक 28 अक्टूबर को होनी है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी और निर्णय लिए जाएंगे। कैबिनेट में लगातार निर्णय करके छत्तीसगढ़ के विकास के कामों को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम और जो हमारा ध्येय वाक्य है हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ को संवारने के निर्णय हो रहे हैं। मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम हो रहा है और 16वीं बैठक में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे जो छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने वाला होगा। 4, 5 और 6 नवंबर को राज्योत्सव का आयोजन होना है। राज्योत्सव की तैयारियां व्यापक रूप से की जा रही है, जोर शोर से की जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ की विकास गाथा और मोदी की गारंटी को प्रदर्शित किया जाएगा और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बनाए हुए इस छत्तीसगढ़ को अब तक हम कहां लेकर आए हैं, आगे क्या हमारा विजन होगा, इन सब को राज्योत्सव के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य जगत के क्षेत्र में 3 नई सौगातें मिलने जा रही हैं। 29 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से तीनों परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और जिसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के लिए 2 महत्वपूर्ण सौगात दी है। पहली सौगात सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी ही सरकार में 2017 में स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ को 2 मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, एक बिलासपुर और दूसरा जगदलपुर में देने की सौगात दी है। लंबे समय के बाद में कांग्रेस की सरकार में ये काम काफी धीमी गति से चला, जिसके बाद में हमारी सरकार में से पूरा भी किया गया और इसका शुभारंभ हम 29 नवंबर को करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़कर इसका शुभारंभ भी करेंगे। इसी के साथ उन्होंने बताया कि दूसरी बड़ी खबर 29 तारीख को है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिकित्सक सुविधाओं के क्षेत्र में योग और नेचुरोपैथी से संबंधी प्राकृतिक अस्पताल खुलने जा रहा है, जिसका भी शुभारंभ करेंगे। तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए 2 बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, उसके संदर्भ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। पहला सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे ही सरकार में 2017 में स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में 2 मल्टी सुपर स्पेशलिटी
एक बिलासपुर के कोनी में और दूसरा जगदलपुर में मल्टी सुपर स्पेशलिटी का सौगात इन्होंने दिया। और 2017 के बाद एक लंबे समय तक पिछले सरकार में बहुत कम धीमी गति से निर्माण कार्य हुआ और हमारी सरकार आने के साथ माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार करने के लिए चिंता की गई और समय सीमा के अनुरूप आप सभी मीडिया के साथियों को जो कहा गया था कि हम नवंबर में शुभारंभ करेंगे, तो ये सौभाग्यशाली दिन है कि हम अक्टूबर में ही एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी की शुरुआत बिलासपुर की करने जा रहे हैं और 29 तारीख को 12:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी उसका लोकार्पण करेंगे। और इस कार्यक्रम में जो मंची कार्यक्रम है हमारा 11:30 से प्रारंभ होकर 12:30 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण प्रारंभ होते तक इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी उसमें शामिल होंगे और इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी, केंद्रीय मंत्री माननीय तोखन साहू जी और क्षेत्र के सभी विधायकगण उपस्थित रहेंगे। और इस मल्टी सुपर स्पेशलिटी में 16 डिपार्टमेंट की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, 16 प्रकार के डिपार्टमेंट उसमें होंगे। लेकिन अभी प्रारंभिक तौर पर 4 डिपार्टमेंट को हम शुरुआत कर रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट का भी उपकरण नहीं आए हैं और धीरे धीरे करके 8 महीने के अंदर पूरे 16 के 16 डिपार्टमेंट हम लोगों ने खोलने का लक्ष्य रखा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर आपको बताते चले कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पाटले और साथ ही नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली रायपुर योगेश साहू के मार्गदर्शन में आगामी त्योहारों के मद्देनजर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त थाना प्रभारियों को लगातार कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में युक्ति निषाद ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आपको बताते चलें कि वो ग्राम डीघारी की निवासी है और मजदूरी की काम करती है। आपको बताते चले कि प्रार्थिया 24 अक्टूबर को शाम 6 बजे अपने माता पिता के साथ में घर पर थी। उसी दौरान गांव का भीमा सारथी उसके घर पर आया, मारपीट की बात करने लगा, जिसके बाद में कुछ देर बाद आरोपी ने उसके भाई को चाकू मारकर घायल कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ जाँच शुरू कर दी है। नगर निगम रायपुर के नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने आज रायपुर एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों से आप सभी शहरों को देख रहे हैं और इसके साक्षी हैं। जब से सुनील सोनी महापौर थे, विकास तेज गति से हुआ था, लेकिन जब से ये कांग्रेस ने नगर निगम पर सीट पाई, तब से विधायक ने खस्ता हाल कर दिया है। सड़कें खराब हैं, पेयजल की समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि सड़क और पेयजल की सुविधा लोगों को मिल सके। त्योहारों के सीजन में स्ट्रीट लाइट नहीं रहती हैं। वर्तमान की बात करूं तो एक भी विकास नहीं हुआ। एजाज डेबर के कार्यकाल में टेंडर मिलने के बावजूद काम नहीं हो रहा। हमारी सरकार ने उद्यान बनाए हैं और लेकिन कांग्रेस ने उसकी दुर्गति कर दी है। जिसके साथ ही मीडिया से आग्रह करते हुए उन्होंने रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर कहा कि जनता से अपील करते हैं कि ऐसी राजनीति करने वाले को जड़ से उठाकर फेंक देंगे और बीजेपी के पक्ष में मतदान करें। बताया है कि 15 साल से हमारे शहर में विकास है वो लगभग रुक सा गया है। जब से सुनील सोनी जी जो महापौर थे तब जो विकास कार्य हुए हैं, उसके बाद उन विकास कार्यों का मेंटेनेंस जो होना है वो भी कांग्रेस की सरकार है वो नहीं कर पाई है। लगातार 3 महापौर शहर की जनता ने दिए हैं। वो तीनों महापौर कांग्रेस के थे, चाहे आप किरणमयी नायक जी की बात करें, चाहे प्रमोद दुबे जी की बात करें, और वर्तमान में भी एजाज ढेबर जी महापौर हैं। तीनों 15 साल से रायपुर शहर है वो पूरे खस्ता हाल परिवर्तित हो गए। खस्ता हाल शहर में ये हमारी विडम्बना है
कि बारिश में हम जल भराव की समस्या से जूझते हैं और गर्मी में हमको पेयजल की समस्या रहती है। और आश्चर्य तो तब हो जाता है कि पेयजल की जो समस्या है वो हमको 12 महीने, अब कई जगह तो ऐसे हैं जहाँ पे 12 महीने जो शहर की जो सरकार है वो पेयजल उपलब्ध नहीं कर पाई, जबकि नगर निगम या शहरी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है शहर की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए, सफाई व्यवस्था दे, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराए और शहर की जनता को चलने लायक। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बलरामपुर घटना और जितनी भी घटनाएं घटी हैं छत्तीसगढ़ में सभी का त्वरित निराकरण किया गया है। उसमें तत्काल अरेस्टिंग भी हुई है और इसी के साथ गृह मंत्री और मुख्यमंत्री मामले को गंभीरता से लिए हैं। सभी की जांच हो रही है। लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस पर कैसे रोक लगाया जाए, इसको लेकर भी सरकार चिंतित है। कुल मिलाकर के कांग्रेस इतने फ्रस्ट्रेटेड है और आपस में जिनका संबंध लोगों का खराब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में और फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं। पहले ही उनके बोल आप देख रहे थे लोकसभा चुनाव में। देखिए, जितने भी घटनाएं हुई है पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है, तत्काल उसकी अरेस्टिंग हुई है, अरेस्टिंग होकर के उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसके साथ ही साथ में जहां लगा है कि जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत है तो जुडिशियल इंक्वायरी की घोषणा की है, जहां मजिस्ट्रेटियल जांच की होनी चाहिए वो मजिस्ट्रेटियल जांच की घोषणा की है। लेकिन सरकार कहीं न कहीं इस पे नियंत्रण कैसे लगा सके उसके लिए प्रयासरत है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सघन सदस्यता अभियान को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में हमें 50 लाख का टारगेट मिला था, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बढ़कर 60 लाख किया है। पूरे देश में 10 करोड़ का टारगेट है जो लगभग पूरा होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में टारगेट लगभग पूरा हो चुका है। 51 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं और लगातार यहाँ काउंटिंग जारी है। जितने भी दिन बचे हैं उसमें मैं समझता हूँ कि ये टारगेट हम छत्तीसगढ़ में जरूर पूरा करके एक नया इतिहास बनाएंगे। पूरे राष्ट्र भर में सदस्यता अभियान हमारे प्रारंभ है। 10 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। कल हमारे दिल्ली से राज्यसभा सांसद हमारे नरेश जी आए थे, जो सदस्यता अभियान और चुनाव के संदर्भ में जानकारी दिए। 10 करोड़ के लक्ष्य को देश ने प्राप्त कर लिया है। भाजपा ने प्रदेश में हमारा 50 लाख का था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको 10 लाख बढ़ा करके 60 लाख दिया। लगभग 51 लाख की हमारी सदस्यता पूरी हो गई है और जो बचे हुए समय है मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे पूरे 60 लाख की सदस्यता पूर्ण हो जाएगी और वो भी ऑनलाइन। कांग्रेसी लोग एक बार किए थे सदस्यता अभियान, बीच में ही छोड़ करके पलायन कर दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में होड़ लगी है सदस्य बनने की। यहाँ तक के कई ऐसे परिवार हैं जो हमारे विचारधारा के नहीं रहे हैं, वो लोग भी सदस्य बने हैं और लगातार बन रहे हैं उस लक्ष्य को। राबोडे में इतना ही। नमस्कार।